नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। ये दिन स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी की पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य, सबको सुरक्षा। हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मजबूत स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था और जरूरी हो गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 48,418 हो गई है। आज प्रदेश में अभी तक 64 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 33 मामले शिमला जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 14, हमीरपुर में 12, मंडी में 4 और सोलन में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 7,209 सक्रिय मामले हैं, जबकि 40,376 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज 575 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। राज्य में आज 5 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। इनमें से 2 मौतें शिमला जिला में हुई, जबकि सोलन, ऊना और कांगड़ा जिला में एक एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक 788 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से सर्वाधिक 213 मौतें शिमला जिला में हुई हैं। ऊना जिला में कोरोना संक्रमण के नए पॉजिटिव मामले आने पर संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए उपमंडल अधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी, जबकि इन क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। ऊना के एसडीएम सुरेश जसवाल ने ये जानकारी दी है। भारत की कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 94.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 33,494 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 93,24,000 से अधिक हो गई है। इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ 3.66% है। देश में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 3,59,819 है। पिछले 24 घंटों में करीब 30,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में अब तक संक्रमित हुए रोगियों की संख्या 98,26,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, निगरानी और उपचार की नीति पर कारगर तरीके से अमल होने से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत की इस महामारी से मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड महामारी से 442 मौतें हुई हैं, जिससे देश में अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 1,42,628 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 10,65,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 15,26,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कांगड़ा जिला में हिम सुरक्षा अभियान के तहत अब तक 6 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने धर्मशाला में एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड-19 के 10,334 संभावितों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत लोगों की कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोगों की जानकारी ली जा रही है तथा कोरोना के लक्षण पाए जाने पर सैंपल भी एकत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद, महिला व बाल विकास, पंचायती राज तथा जिला प्रशासन और अलग अलग गैर सरकारी संस्थाओं के सामूहिक सहयोग से चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए जिला कांगड़ा में 1,843 टीमें गठित की गई हैं तथा प्रत्येक टीम में 2-2 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।